गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी क्लर्क 2019 की। तो वेरी वार्म वेलकम यू एंड गुड मॉर्निंग टू यू दोस्तों। आज इस दिन की शुरुआत के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन फील हो रही होगी, क्योंकि आज योगा डे है, योगा दिवस है। तो हाई होप्स हो कि आप सभी लोगों ने सुबह उठ के मॉर्निंग में अच्छे से योगा किया होगा, बढ़िया सा एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लिया होगा और उसके बाद आप लोग क्लास लेके आ गए। तो आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। एक बात बताना चाहेंगे आज स्टार्ट करने से पहले, देखो पढ़ाई है इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइफ को एंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो लाइफ को एंजॉय करने के कई तरीके हैं, ये नहीं कि आप गलत वे में जाएं, आप हमेशा एक सही वे में जाएं। अच्छा खाना खाइए, अच्छे दोस्तों से बात कीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, यही क्या है आप लोग की लाइफ एंजॉय, ठीक है। तो इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको फिट रखने के लिए, आपको फ्रेश रखने के लिए वो कीजिए। और कहीं ना कहीं योगा, भाई योगा स्टार्ट अगर सुबह के दिन, अगर सुबह के समय हमने आधा घंटा या 20 मिनट भी योगा से स्टार्टिंग कर दिए तो पूरा का पूरा दिन जो है एक फुल ऑफ एनर्जी निकलता है, मतलब एनर्जी से भरा हुआ निकलता है। कभी भी आप लोगों को आलस नहीं होगा दिन में, और कभी भी कोई भी थकान नहीं होगी, है ना। तो बिल्कुल योगा जरूरी है और इसके साथ साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी जरूरी है। ये नहीं कि सुबह उठे छोले भटूरे खाने लग गए, है ना भाई। ये नहीं कि सुबह सुबह उठ के छोले भटूरे की प्लेट मंगवा ली बाहर से, अब तो स्विगी चल रहा है भाई, फोन फटाफट से फोन पे ऑर्डर कर दिया, स्विगी से आ गया। ये नहीं, हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, अपने आप को फिट रखो और अपने माइंड को हेल्दी रखो, ताकि इस बार जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके माइंड में वो चीज रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरीज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम में ये जो टॉपिक हमारा है इसका कितना वेटेज है, समझ रहे हैं बात को। एग्जाम में जो टॉपिक हमारा है इसका दोस्तों कितना वेटेज है, मतलब कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो जनरली बात करेंगे यहाँ पे सीरीज की, तो सीरीज आपकी दो तरह की आती है एग्जाम में। एक होती है मिसिंग सीरीज और एक आप लोग की होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है भाई। एक होती है हमारी मिसिंग सीरीज और एक हमारी क्या होती है दोस्तों, एक हमारी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। क्लियर है। आज के सेशन में लोग डिस्कस करेंगे मिसिंग, कल डिस्कस करेंगे हम लोग दोस्तों रॉन्ग नंबर सीरीज। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज की, तो ये आप लोग के एग्जाम में 5 मार्क्स का तो हर हाल में आता ही आता है, मतलब एग्जाम में आएगा और 5 मार्क्स देके जाएगा। और ये बात हम श्योरिटी बता दें कि आज के सेशन के बाद, मतलब आप जब सीरीज देख लोगे तो यकीनन है आपके सामने कैसी भी सीरीज आएगी, आपको लॉजिक को पकड़ना सिखा देंगे, आपको एक्सपर्ट बना देंगे, आपको चीता बना देंगे कि आप बस लॉजिक देखोगे समझ जाओगे कि हाँ सर इसमें ये लॉजिक है। और ये मेरा आपसे वादा है, आज पक्की बात है, जैसे ही खत्म होगा सेशन हमारा आप सीरीज देखोगे और फटाफट बना दोगे। ओके, तो टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जरा एक बार कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आज के सेशन में आपको हम इस तरह के टॉपिक को, मतलब इस तरह के लॉजिक को याद करवा देंगे, समझ रहे हैं, मतलब लॉजिक को क्या करा देंगे, हम आपको याद करा देंगे ताकि आप हर एक पर्टिकुलर लॉजिक को देख के समझ जाओ कि एक्चुअली में उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो 5 मार्क्स की सीरीज आती है एग्जाम में, हर हाल में दोस्तों आना ही आना है। और चलो ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन केवल आप लोग को रूबरू कराने के लिए कि सीरीज है क्या, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने आप लोग के लिए, तो फटाफट से आप इसको बना दीजिए एंड आई होप सो कि आप लोग बना देंगे। अब देखो आप लोगों के मन में ये आएगा कि सर क्या ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल। देखो क्लर्क है, क्लर्क के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बहुत ही माइन्यूट चीज आएगी, बस जो फोकस होगा वहां पे वो क्या रहेगा, आपकी स्पीड। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्पीड ही को मेजर किया जाएगा क्लर्क के एग्जाम में, और कुछ नहीं। नॉलेज अगर आप लोग को थोड़ी कम भी है, ठीक है, समझिएगा बात को, नॉलेज अगर कम भी है बट अगर स्पीड ज्यादा है उड़ा दोगे पक्की बात है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का लॉजिक। अगर बात करें काफी सिंपल सा है, 5, 11, 17, 23, 29 और ये। अब देखो एक रामबाण बनाते हैं, ठीक है, समझना बात को। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, एक रामबाण बताएंगे। अब रामबाण दोस्तों ये है कि रामबाण है कि अगर ऑप्शंस, और सबसे पहले देखो एक काम करना जब भी कोई सीरीज देखो सबसे पहले निगाहें डालो ऑप्शंस पे और सीरीज पे। ऑप्शन पे, सीरीज पे, सीरीज के टर्म्स पास हैं, सीरीज के टर्म्स पास हैं, ऑप्शन क्लोज है, ठीक है। टर्म्स पास, ऑप्शन क्लोज, टर्म पास, ऑप्शन स्मॉल है, मतलब ये क्या, यूं कह लो अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर इस पर्टिकुलर सीरीज की हम दोस्तों बात करें तो यहां पे देखने को क्या मिल रहा है हमें, यहां पे हर एक सीरीज का टर्म जो है वो काफी पास है, ठीक है, और ऑप्शन भी क्या है, पास है। तो जब भी सब कुछ पास हो तो ध्यान रखना हमेशा लॉजिक किसका लगेगा, आप लोग का डिफरेंस का लगेगा,
ठीक है, हमेशा लॉजिक क्या रहेगा आप लोग का, डिफरेंस का रहेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये हो गया 6 का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, तो अगला भी 6 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 35 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया, क्लियर है? आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया कि अप्रोच क्या करनी है। तो अब एक बात समझना, तो जब भी कभी सीरीज आती है तो समझना है क्या, यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोग को। अगर सीरीज को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोग को, सीरीज को एनालिसिस करना है। मतलब सीरीज कैसी है, विद ऑप्शंस, ठीक है। एनालिसिस करके ऑप्शंस पे भी आप लोग को फोकस करना है कि ऑप्शन किस तरह है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता करना है कि ये सीरीज कौन सी है, क्या ये डिफरेंस पे बेस है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पे बेस है, या यूं कह लें कि एनालिसिस करने के बाद आपको लॉजिक फाइंड करना है कि कौन सा लॉजिक लगेगा। उसके बाद इसको अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस जो मेन इंपॉर्टेंट बात है एनालिसिस, वो आपको हम रटवा देंगे आज। किस तरह से सीरीज को एनालिसिस करना है, किस तरह से सीरीज को देखते ही पकड़ना है, ये आप लोग को बताएंगे, मेरा वादा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जनरली लॉजिक की, ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों बात करें लॉजिक की, तो देखो भाई जनरली बहुत से लॉजिक होते हैं। डिफरेंस की बात करें तो एक लॉजिक हमारा ये है। अब डिफरेंस के अंतर्गत बहुत लॉजिक हैं, ठीक है। डिफरेंस के अंतर्गत बहुत लॉजिक हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो वो स्क्वायर का लॉजिक हो सकता है, मतलब डिफरेंस बेस्ड ऑन स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो वो डिफरेंस हो सकता है आप लोग का क्यूब का, या स्क्वायर -1 या क्यूब -1, या उसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर प्लस वो नंबर। मतलब बहुत से लॉजिक लग सकते हैं, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, कितनी प्रैक्टिस आप लोग ने कर रखी है, ठीक है। फिर आप लोग का होगा आप लोग का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के भी आप लोग के बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के भी दोस्तों आप लोग के बहुत सारे लॉजिक आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इंटू 2 - 1, इंटू 4 - 1, इंटू 6 - 1, तो इस तरह के बन सकता है, या इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 2, इंटू 4 + 2। सो मल्टीप्लिकेशन के भी लॉजिक, मतलब जो मेन लॉजिक है, मतलब फंडामेंटल लॉजिक है, वो कौन कौन से, डिफरेंस का है और मल्टीप्लिकेशन का है। फर्दर इनके बाद एक्सटेंड करेंगे तो और लॉजिक हम समझ जाएंगे। हम आपको कोशिश करेंगे कि किस तरह से लॉजिक को पकड़ना सिखाएं आपको, ठीक है। चलिए, अब अगर बात करें दोस्तों सीरीज की, तो सीरीज को देखेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि हमने आप लोग को ये बताई थी कि आपने देखा यहां पे सारे ऑप्शन क्लोज हैं, सीरीज स्लो है। स्लो का अंदर सेंस का मतलब यहां पे ये कि सारे टर्म्स जो है सीरीज के वो पास पास हैं, तो इसलिए क्या लगेगा, डिफरेंस लगेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज भी दोस्तों आपके सामने आ गई है, फटाफट से बना दो और बता दो कि इसका आंसर क्या रहेगा। टाइमर हमने आप लोग के लिए ऑन कर दिया है। सॉरी टाइमर तो नहीं है, फ्लो से निकल गया यार टाइमर, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सीरीज हमने आपके सामने ले रखी है, टाइमर नहीं ऑन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जरा हमें 2 मिनट के लिए स्लाइड कर दीजिएगा, हाइड कर दीजिएगा प्लीज। चलिए, तो इट्स ओवर यू, तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, क्विकली। चलिए, चलिए भाई, तो यहां पे देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। काफी सिंपल सी सीरीज है, सीरीज को देख के एनालिसिस करना है, ठीक है। बस सीरीज को देख के एनालिसिस करना है। टर्म्स पास पास हैं, ऑप्शन क्लोज है, ठीक है। टर्म्स पास पास हैं, ऑप्शन भी मतलब छोटे हैं, ऑप्शन बड़े नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस का लॉजिक लगेगा। तो यहां पे देखा जाए कितना डिफरेंस आ रहा है आप लोग का, -4 हो गया। यहां पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, -4 हो गया। यहां पे कितने का डिफरेंस हो गया, -4 हो गया। इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा, -4 होगा। जब -4 करेंगे तो यहां पे कितना जाएगा आप लोग का 149, और 149 में से 4 करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा आप लोग का 145 होगा, ठीक है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा। तो -4 का लॉजिक लगा, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा आप लोग का 149। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए डन करते हैं, इसको डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सीरीज क्या है। तो नेक्स्ट सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान देना है कि किस तरह की सीरीज आ रही है। अगर सीरीज स्लो है, अगर सीरीज स्लो है, स्लो का मतलब यह है कि अगर उसके सारे टर्म्स पास पास हैं, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो पक्की बात है दोस्तों जो सीरीज हमारी डिपेंड रहने वाली है वो किस पे रहने वाली है, डिफरेंस का लॉजिक है। बस ध्यान रखो, ऑप्शन क्लोज सीरीज स्लो, ठीक है। सीरीज स्लो, ऑप्शन क्लोज, डिफरेंस, ठीक है। समझना बात को, याद कर लो, इस बातों को बैठा लो मन में। सीरीज के अगर सारे टर्म्स पास पास आ रहे हैं और अगर ऑप्शन भी काफी पास पास हैं, तो ध्यान रखना है हमें, वहां पे ध्यान ये रखना है हमें कि वहां पे जो हमारा लॉजिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंस का रहेगा, ठीक है भाई। अब डिफरेंस कई तरह के बैठ सकते हैं। अगर यहां पे अगर हम डिफरेंस लगाते हैं तो क्या लगेगा, देखते हैं। यहां पे कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे अगर बात करें कितने का डिफरेंस हो रहा है आप लोग का, 15 का डिफरेंस हो गया।
यहां पे बात करें तो कितने का डिफरेंस हो गया आप लोग का, 8 में से 3 जाएगा 5 5 में से जाएगा 3। यहां पे बात करें तो यहां पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा आप लोग का, क्लियर है 35 का है, 11 में से जाएगा 8, कितना बचेगा आप लोग का 3, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6। तो अब ये आ गया, ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये आ गया 3, 15, 35 और 63, यहाँ पे आ रहा देखने को मिल रहा है हमें। अब ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आया क्योंकि भाई 3, 15, 35 और 63 ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ 3 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्या 3 को ब्रेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर -1, 15 को ब्रेक कर सकते हैं 4 का स्क्वायर -1, 35 को ब्रेक कर सकते हैं 6 का स्क्वायर -1, 63 को ब्रेक कर सकते हैं 8 का स्क्वायर -1, ठीक है 63 को ब्रेक कर सकते हैं 8 का स्क्वायर -1। इसका मतलब आपने देखा कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा दोस्तों 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर -1, इसका मतलब क्या होगा आप लोग का 99 हो जाएगा, ठीक है भाई 99 इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, फिर 9 और 2 11 और 1 क्या हो गया 12 हो गया, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 220। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, क्लियर है। चलो अब अगर बात करें ये 3, 15, ये 3, 15, 35, 63 और 99, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर, ठीक है भाई, ये हमारे क्या होते हैं मैजिक नंबर होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनको हम लोग को ब्रेक करना होता है डिफरेंट स्क्वायर के फॉर्म में या फिर क्यूब के फॉर्म में समझ में आया, ऐसे नंबर जिनको हमें ब्रेक करना होता है स्क्वायर के फॉर्म में या तो क्यूब के फॉर्म में, इन्हें हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। तो थोड़ी सी निगाह डालते हैं और मैजिक नंबर के ऊपर, मान लो कहीं लिख के आ गया आप लोग का 65 126, ठीक है 344, तो 65 का मतलब क्या है, 65 का मतलब है 4 का क्यूब +1, 126 का मतलब क्या है 5 का क्यूब +1, 343 का मतलब 344 का मतलब क्या है 7 का क्यूब +1। तो भैया इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या मैजिक नंबर, मतलब जिसको हम लोग ब्रेक कर सके किसी डिफरेंट फॉर्म में, क्लियर है यस और नो। चलो डन करते हैं, इसको डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ चुका है यहाँ पे 30, 39, 67, 132 to 58। अब इंपॉर्टेंट बात है, बस ध्यान रखना है, ऑप्शंस क्लोज सीरीज स्लो, ऑप्शन क्लोज सीरीज स्लो, पक्की बात है डिफरेंस, पक्की बात है डिफरेंस, क्योंकि आप देख सकते हैं सीरीज काफी स्लो है और ऑप्शन भी कहीं ना कहीं पास में आ रहे हैं, तो 110% की बात है, लॉजिक क्या रहेगा हमारा डिफरेंस का रहेगा। तो चलो लगाते हैं यहाँ पे डिफरेंस यहां पे कितने का लॉजिक आया 9 का आया, मतलब डिफरेंस हमारा, ठीक है यहां पे कितने का आया 17 में से जाएगा 9 बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे कितना आएगा आप लोग का 8 आएगा, फिर यहां पे 28 आ गया, ठीक है फिर यहां पे देखा जाए 12 में से 7 जाए कितना बचेगा आप लोग का 5 बचेगा, फिर यहां पे कितना आएगा आप लोग का 65 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ तो आया, ठीक है आपके मन में कुछ तो आया कि फितूर लगाइए, ठीक है यहां पे कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक देखने को हमें मिला। तो यहां पे लॉजिक क्या देखने को मिला, 9 को लिख सकते हैं क्या आप लोग 2 का क्यूब +1, 28 को कर सकते हैं आप लोग 3 का क्यूब +1, 65 को कर सकते हैं 4 का क्यूब +1, ठीक है बात बन रही है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, मतलब अगला टर्म क्या होगा आप लोगों का 5 का क्यूब +1, और देखा जाए डिफरेंस कितना आ रहा है 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 1, तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा आप लोग का 6 का क्यूब +1, ठीक है भाई 6 का क्यूब +1, इसका मतलब 216, 216 +1 217, तो ऐड करेंगे 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, 5 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, और 2 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया आप लोग का 4 हो गया, तो 475 हो जाएगा। राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि क्या अप्रोच रखनी है पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लियर है भाई चलिए डन करते हैं, इसको डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सीरीज कौन सी है। चलिए नेक्स्ट सीरीज भी काफी सिंपल सी है, 200, 207, 220, 241 एंड 272। देखो बहुत ही प्यार से करना है इस क्वेश्चन को, बस समझना है। हमने आपसे यह बोला सीरीज के टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज, टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज, पक्की बात है डिफरेंस, टर्म क्लोज ऑप्शन क्लोज डिफरेंस, टर्म क्लोज ऑप्शन क्लोज डिफरेंस, ये बात में बैठा लो। अब डिफरेंस कैटेगरी बहुत हो सकती है, बट अभी एक कैटेगरी का मतलब एक लॉजिक का एक पार्ट पकड़ो। अगर आप लोग के टर्म्स क्लोज हैं और ऑप्शन पास हैं, इसका मतलब डिफरेंस लगना है। अब डिफरेंस के अंदर फिर हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा डिफरेंस हमारे लग सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को? चलो तो आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। यहां पे क्या रहेगा लॉजिक हमारा, 7 का डिफरेंस हो गया, 13 का डिफरेंस हो गया,
21 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, 1 का डिफरेंस यहां पे है और यहां पे कितने का 31 का डिफरेंस है। तो दाल तो कुछ गली नहीं हमारी, है ना, दाल तो कुछ गली नहीं, तो दाल को गलाते हैं। अब अगर ये आया, ठीक है, नहीं फंस रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं एक बार और डिफरेंस निकालने की। तो यहां पे देखा 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे देखा 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे देखा 10 का डिफरेंस आ रहा है, बात बन गई। तो ये सीरीज क्या होगी आप लोग की, डबल डिफरेंस पे आप लोग की क्या हो गई, सीरीज हो गई, ठीक है भाई। डबल डिफरेंस में दोस्तों क्या है, हमारी सीरीज है 7, 13, 21 और 31। तो इसका मतलब अगला टर्म यहाँ पे क्या रहेगा, 12 रहेगा, क्योंकि 6 है, 8 है, 10 है और अगला टर्म क्या रहेगा हमारा 12 रहेगा। तो 12 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा आप लोग का 43 रहेगा, 3 और 2 हो गया 5, 7 और 5 कितना हो गया 11 और यहाँ पे कितना हो गया 3। तो आंसर हमारा कितना आएगा 315 इज द राइट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह को लॉजिक को पकड़ना है। क्लियर है, चलो डन करते हैं, इसको डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। तो नेक्स्ट सीरीज भी काफी बेहतरीन है, तो फटाफट से बना दो, एंड आई होप सो कि आप लोग बना लोगे। 20, 26, 44, 74, 116 और क्वेश्चन मार्क। देखो क्लियर की बात करते हैं तो लेवल आसान रहेगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। हमने आपको हर बार गाइड कर रखा है कि आप जिस एम को लेके जा रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए अलग लेवल पढ़ाई करोगे, ठीक है। आप लोग एनडी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अलग मैथ्स पढ़ोगे उसमें, ठीक है। अगर आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अलग क्वेश्चंस आते हैं बैंक के एग्जाम में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंक में एडवांस नहीं पढ़ लो। आप कोई बच्चा अगर बैंक में एडवांस के क्वेश्चन लगा रहा है, इसका मतलब उसकी तैयारी का डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो एम है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तैयारी करो तो आपको सफलता मिलेगी। आप अगर राउंड ऑफ हो गए, ठीक है, आप अगर अलग अलग दिशा में जाओगे तो फिर फायदा कुछ नहीं है। बस फोकस जो कि काम करना है और फोकस जो कि पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे, काफी सिंपल सी सीरीज लगाते हैं इसमें, ठीक है। पक्की बात से देखो हमने ये रट लिया, ये हमने रट लिया और आप भी रट लो। सीरीज के टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज, टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज, टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज मतलब डिफरेंस, टर्म क्लोज ऑप्शन क्लोज मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आप लोग का, 24 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है, सॉरी 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आप लोग का, 18 का डिफरेंस है। क्लियर, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आप लोग का, यहाँ पे हो गया 30 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का हो गया और 42 का डिफरेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल डिफरेंस का भी लॉजिक लग रहा है और 6 का मल्टीप्लीकेशन भी चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डबल डिफरेंस की तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आया, सॉरी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया आप लोग का, 12 का डिफरेंस आया, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 12 का डिफरेंस, यहाँ पे मिल रहा है 12 का डिफरेंस, यहाँ पे मिल रहा है 12 का डिफरेंस। का मतलब नेक्स्ट भी क्या रहेगा आप लोग का, 12 का डिफरेंस रहेगा। तो 12 का डिफरेंस मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 ऐड करेंगे तो 4 और 6 हो गया 10, 5 6 और एक कितना हो गया आप लोग, 5 और 6 और एक कितना हो गया आप लोग का 7 और यहाँ पे कितना हो गया 1। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आप लोग का 170 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक लॉजिक तो ये लग गया हमारा डिफरेंस, डबल डिफरेंस। या एक काम कर सकते हैं, 6 का मतलब क्या है 6 इंटू 1, 18 का मतलब क्या है 6 इंटू 3, 30 का मतलब क्या है 6 इंटू 5, 42 का मतलब क्या है 6 इंटू 7, 54 का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 9। तो आप देख सकते हैं कि आप लोग बस, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम बस केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंस अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। उसमें हर एक प्रकार का डिफरेंस हो सकता है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन पे बेस हो, चाहे वो डिफरेंस पे बेस हो, चाहे वो डबल डिफरेंस पे बेस हो, चाहे वो स्क्वायर्स पे हो, चाहे वो क्यूब्स पे हो, मतलब किसी पे भी हो। अब आपको समंदर में अगर तैरना है, ठीक है, समंदर में अगर तैरना है तो आप लोग को स्विमिंग करनी आनी चाहिए, ये आप लोग को पता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप लोग को डिफरेंस का लॉजिक पता करना है तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में लॉजिक क्या है। क्लियर है, चलो। तो ये 170 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, तो फटाफट से बना दीजिए। 7, 28, 58, 104, 175 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो सीरीज को पकड़ना सीखो, सीरीज पे झपट्टा मारना सीखो। कैसे मारना झपट्टा, इस बात को ध्यान रखना है आप लोग को। टर्म्स क्लोज है, टर्म्स क्लोज है, ऑप्शन भी पास है। टर्म्स क्लोज है, ऑप्शन पास है मतलब डिफरेंस, ठीक है भाई। टर्म क्लोज है, ऑप्शन पास है मतलब डिफरेंस है। तो लगा दो डिफरेंस का और बता दो कि क्या लॉजिक हमारा रहने वाला है। 7, 28, 58, 104, 175। अब देखो भाई यहां पे अगर देखा जाए, आइए लगाते हैं। हमने क्या बोला, देखो हम कोई और चीज नहीं लगा रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन वाला डिस्कस नहीं किया। बस केवल इतना देखा हमने, सीरीज के टर्म्स क्लोज हैं, ऑप्शन में क्लोज हैं, ठीक है। तो डिफरेंस लगाएंगे। यहां पे अगर देखा जाए कितने का डिफरेंस हो रहा है हमारा,
21 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आप लोग का? 30 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आप लोग का होगा? 6 का हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना होगा आप लोग का? 9 में से जाएगा 5, 46। क्लियर है? यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1 हो गया, यहाँ पे 71 हो गया। अब वही बात आ गई, देखो नहीं पकड़ पा रहे लॉजिक तो कोई बात नहीं, डिफरेंस एक बार और खेल जाएंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का? 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 का डिफरेंस आ रहा है। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोग डिफरेंस पे अब क्या हो गया? पहले मल्टीप्लीकेशन था, अब क्या हो गया? यहाँ पे स्क्वायर पे हो गया। इसका मतलब ये कितना है? 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐड कर दोगे 107, 7 5 12 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, एक और 1 हो गया 2, तो मतलब 282 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। एंड आई होप सो कि आप लोगों को लॉजिक पकड़ना समझ में आ गया दोस्तों। बस ध्यान रखना कि अगर सीरीज के टर्म्स पास हैं और ऑप्शन पास हैं तो इसका मतलब डिफरेंस होगा। ये लिख लो, नोट कर लो, छाप लो दिमाग में, कॉपी पे लिख लो, गजनी बन जाओ, हाथ पे लिख लो कि हाँ टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज, टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज, पक्की बात है डिफरेंस। तो हम लिख देते हैं अभी तक की जो कहानी का कंक्लूजन है वो ये है कि अगर टर्म्स क्लोज हैं, ऑप्शन क्लोज है तो पक्की बात है डिफरेंस। ठीक है, टर्म्स क्लोज, टर्म्स क्लोज, साथ में ऑप्शन भी क्लोज है। ठीक है, टर्म्स क्लोज हैं, ऑप्शन क्लोज हैं, पक्की बात है लॉजिक क्या रहेगा? यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। और डिफरेंस पे बच्चा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस में बच्चा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज क्या है। चलिए, ये है कोई मतलब बिल्कुल उबलती हुई सीरीज है ना, मजा आएगा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हमने परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, 342, 344, 350, 374, 494 एंड क्वेश्चन मार्क। तो बता दो कि यहां पे क्या लॉजिक रहने वाला है क्विकली। ये एक नया पैटर्न है क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे टर्म्स तो क्लोज हैं बट ऑप्शन क्लोज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एकदम से जंप कर गया। ठीक है, ऑप्शन एकदम से कूद गया है, ऑप्शन एकदम से छलांग मार ली है, ऑप्शन ने एकदम से अपने आप को हाइक कर लिया है। तो यहां पे क्या रहने वाला है इसका लॉजिक? चलिए, तो यहां पे इसका लॉजिक क्या रहेगा समझना है बात को। टर्म्स क्लोज है, ठीक है, टर्म्स क्लोज है, ऑप्शन बड़े हैं। ध्यान से देखो जरा उस निगाहों से जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग के 4 टर्म बहुत ही क्लोज हैं, स्टार्टिंग के 4 टर्म बहुत ही क्लोज हैं और ऑप्शन बिग है। ठीक है, ऑप्शन एकदम से बड़ा है। तो जब भी कभी ये आता है तो ध्यान देना इस पे रहता है आप लोग का डिफरेंस का लॉजिक बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। ठीक है, डिफरेंस का लॉजिक बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी कभी भी आप लोग के स्टार्टिंग के टर्म्स क्लोज हो, ऑप्शन बिग हो। ठीक है, टर्म्स क्लोज ऑप्शन बिग, टर्म्स क्लोज ऑप्शन बिग, मतलब डिफरेंस बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, टर्म्स जो है हमारे वो क्लोज हैं, साथ में जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं वो बिग है। टर्म्स क्लोज हैं, ऑप्शन बिग है, तो मतलब हमारा यहां पे क्या रहना है? डिफरेंस का लॉजिक रहना है विद फैक्टोरियल हर बात में। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है समझाएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। यहां पे कितने का डिफरेंस आया? 2 का डिफरेंस आया। यहां पे कितने का डिफरेंस? 6 का डिफरेंस है। यहां पे कितने का डिफरेंस? 24 का डिफरेंस है। यहां पे कितने का डिफरेंस आप लोग को दिख रहा है? 120 का डिफरेंस दिखना है। तो 2 6 24 और 120, समझना बात को। 2 6 24 और 120, ये कहीं ना कहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। तो 2 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 2। 6 का मतलब है फैक्टोरियल 3। 24 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 4। और 120 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 5। इसका मतलब नेक्स्ट क्या रहेगा आप लोग का? फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है आप लोग का? 720। तो 720 ऐड करेंगे तो 4 का 4 रहेगा। 9 और 7 कितना हो गया आप लोग का? 16 हो गया। सॉरी, 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। 7 और 4, ठीक है भाई, 7 और 4 11 और 1 क्या हो गया आप लोग का? 12। तो 12 14 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ रहे हैं? 12 14। अब ये फैक्टोरियल होते क्या हैं ये समझना है। ठीक है,
फैक्टोरियल होते क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर लिखा है कहीं फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करना है कहां तक की, 1 तक की, ठीक है। अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4 तो इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ रहे हैं बात को, यह मतलब है। क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल की वैल्यू है जो हम आपको लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। कैसे याद रखनी है समझा रहे हैं आप लोग को। फैक्टोरियल 4 तक तो याद है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है आप लोग का, 120, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, मतलब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 की बात करें, 6 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे कितना जाएगा आप लोग का, 720 हो जाएगा। सिमिलरली फैक्टोरियल 7 की बात करें तो होगा 5040। फैक्टोरियल 8 की बात करें तो होता है आप लोग का 40320। फैक्टोरियल 9 की बात करें तो कितना होगा आप लोग का 362880। बेसिक अगर बात करें एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जाम में आप लोग का मैक्सिमम जो क्वेश्चन आना है वो यहां तक आना है, ठीक है। एग्जाम का जो क्वेश्चन आना है आप लोग का, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज कर लेगा क्लर्क के एग्जाम में, तो आप लोग का फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7, इसके अलावा क्वेश्चन आप लोग के नहीं आने हैं एग्जाम में, ये आपसे मेरा वादा है, ठीक है। मतलब अगर बहुत अगर आ गया, बहुत अगर एग्जाम में अगर पूछ लिया गया फैक्टोरियल से तो आप लोग फैक्टोरियल 7 तक के क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि फैक्टोरियल 8 का यूज होगा, बट फॉर नॉलेज बिंग आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या एक्चुअली में है चीजें। क्लियर है, चलो तो डन हो गया। तो बस ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन क्लोज, ठीक है, सॉरी टर्म्स क्लोज ऑप्शन बिग, टर्म्स क्लोज ऑप्शन बिग मतलब डिफरेंस विद फैक्टोरियल, टर्म्स क्लोज ऑप्शन बिग डिफरेंस विद फैक्टोरियल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सीरीज। तो यही सीरीज आपके सामने एक और आ गई है, तो फटाफट से बना दो। तो हमने बोला था कि आप लोगों से बस ध्यान रखो, फोकस रखो, हम समझा देंगे आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों को सीरीज को पकड़ना है, दबोचना है और उसको आसान करना और उसको करके आना एग्जाम में, ठीक है भाई। चलिए 10, 10, 13, 33, 148 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्या रहने वाला है, 862, 892, 858, 823 एंड 834। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस सीरीज। बस लॉजिक को पकड़ो। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि ऑप्शंस बड़ा, टर्म्स क्लोज, टर्म्स क्लोज है, ऑप्शन एकदम से हाइक कर गया भाई, 148 है लास्ट टर्म, उसके बाद सारे 800 की लाइन में है। तो मतलब ये है कि यहां से बात मिलके आ रही है कि डिफरेंस रहना है विद फैक्टोरियल, डिफरेंस रहना है विद फैक्टोरियल। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 0 का है। यहां पे कितने का डिफरेंस, 3 का। यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आप लोग का, 20 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है आप लोग का, 115 का। अब देखो यही क्या कहते हैं, एक तरीके से मैजिक नंबर की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि 0 को हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं, 0 को बोल सकते हैं फैक्टोरियल 2 - 2, 3 का मतलब है फैक्टोरियल 3 - 3, 20 का मतलब है फैक्टोरियल 4 - 4, 115 का मतलब है फैक्टोरियल 5 - 5। भाई 120 - 5, 5। तो यहां पे टर्म क्या आएगा हमारा, यहां पे रहेगा हमारा फैक्टोरियल 6 - 6, इसका मतलब 720 - 6, इसका मतलब 714। 8, 4, 12, 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 862। एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअली में किस तरह के लॉजिक, किस तरह के पैटर्न को फिट करना है एग्जाम में। क्लियर है, ओके, यस क्लियर है, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारी सीरीज कौन सी है। नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सीरीज भी आ चुकी, बहुत ही बढ़िया लॉजिक है यहाँ पे सीरीज का भी। तो देखते हैं कि यहाँ पे इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। 180, 195, 211, 232, ठीक है, 276 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए क्विकली वही हमने क्या बोला, देखिए ऑप्शंस एकदम से हाइक कर गए और टर्म्स क्लोज है, ठीक है। टर्म्स की बात करें, देखो भाई अगर हम बात करें सारे टर्म्स की तो सम टर्म्स जो हैं वो 180 से 270 की तरफ गए, क्षेत्र की तरफ गए। तो हमें नहीं लगता कि टर्म्स में ज्यादा डिफरेंस है, मतलब टर्म्स क्या है, हमारे सारे क्लोज हैं। बट 276 के बाद डायरेक्टली 400 में जा रहा है, मतलब डबल के आसपास जा रहा है। तो पक्की बात है यार, जो लॉजिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डिफरेंस विद फैक्टोरियल, ठीक है, डिफरेंस विद फैक्टोरियल। तो देखो समझना, यही एग्जाम में करना है। आपने क्या देखा, आपने सीरीज को सॉल्व करने से पहले लॉजिक बना लिया, बस यही चाहिए मैं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में कि आप लोग पहले सॉल्व करते हैं देन लॉजिक निकालते हैं। बट अगर लॉजिक अगर पहले से पता आएगा मन में तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा टाइम कंज्यूम होगा लॉजिक को फाइंड करने में, हम लोग लॉजिक पहले फाइंड कर चुके होंगे तो टाइम हमारा कंज्यूम होगा नहीं और फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है भाई। चलिए तो यहां पे पहले पता चला हमें कि लॉजिक क्या रहने वाला है, लॉजिक क्या रहने वाला है, क्योंकि सारे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, सारे ऑप्शंस हमारे बहुत बड़े हैं और टर्म्स क्या हमारे क्लोज हैं। टर्म्स क्लोज हैं, ऑप्शन बिग हैं, तो पक्की बात है लॉजिक क्या रहने हमारा, डिफरेंस विद
फैक्टोरियल, तो यहां पे देखा जाए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे देखा जाए कितने का 16 का डिफरेंस होगा। यहां पे देखा जाए कितने का डिफरेंस होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 21 का डिफरेंस हो गया। क्लियर है। यहां पे देखा जाए 6 में से 2 कितना बचेगा, 4, फिर यहां पे कितना बचा, 4, 44 का डिफरेंस। और बनाते हैं लॉजिक, यहां पे कितने का है, 1 का है, यहां पे कितने का है आप लोग का, 5 का, यहां पे कितने का है आप लोग का, 23 का, है ना। तो क्या लगता है, बन गया लॉजिक। फैक्टोरियल 2 - 1, फैक्टोरियल 3 - 1, फैक्टोरियल 4 - 1, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा, फैक्टोरियल 5 - 1। फैक्टोरियल 5 - 1 करेंगे तो मतलब कितना आएगा, 120 - 1 मतलब 119। तो 119 जब ऐड करेंगे, यहां पे 119 जब ऐड करेंगे, 9 और 4 हो गया 13, 4, 5 और 1 6 हो गया, और 1, तो 160 जब ऐड करेंगे तो 6 और 3 हो गया कितना आप लोग का, 9, 7 और 6 कितना हो गया, 13, 2, 3 और 1 4, तो कितना हो गया, 439। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमने आपको समझाया कि किस तरह से आप लोगों को लॉजिक को पकड़ना है। दोस्तों, अगर लॉजिक अगर आपके मन में क्लियर है तो आप बहुत ही आराम से सारे के सारे सीरीज को बना सकते हो। बस यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मोटो है कि आप लोगों को हर एक चीज पता हो। क्लियर है। चलो डन करते हैं, इसको डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सीरीज क्या है। तो नेक्स्ट सीरीज भी काफी बेहतरीन सी है, ठीक है। अब एक अलग सीरीज आ गई, ठीक है। अब दोस्तों एक अलग सीरीज आ गई है। अभी तक हमने देखा अभी तक की जो कहानी थी, थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, ठीक है। अभी तक कहानी को हम लोग रिविजन करते हैं। कहानी ये थी अभी तक की कि अगर सारे टर्म्स क्लोज हैं, ऑप्शन क्लोज हैं, टर्म्स क्लोज हैं, ऑप्शन क्लोज है, मतलब कहानी किसकी है, मतलब कहानी डिफरेंस की है। फिर से रट्टा मार लो, बैठा लो अपने दिमाग में, बैठा लो अपने मन में कि टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज, टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज, नारा लगा दो, टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज मतलब डिफरेंस, टर्म्स क्लोज ऑप्शन क्लोज मतलब डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला खत्म। अब डिफरेंस पे कैटेगरी क्या होगी, बहुत है, महासागर है, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, हमने आप लोगों को बता रखा है कि जैसे हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एंड में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, चाहे वो सीरीज के हो, चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे वो आप लोग के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या वो आप लोग की इनइक्वालिटी हो सकती है, या सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, ताकि आप लोगों की जो ये टॉपिक है ये डेली बेसिस पे वार्म अप हो सके, डेली बेसिस पे आप कवर अप कर सको उसको, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज की, ठीक है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट को सीखा, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज। तो यहां पे क्या बोला गया है, 128, 64, क्वेश्चन मार्क 96, 192 एंड 480। तो यहां पे मेरे मन में क्या बात आई, बस यहां पे मेरे मन में एक बात आई, सीरीज को देखा तो बिल्कुल उलट पुलट सीरीज है, सीरीज को देखा तो बिल्कुल उलट पुलट सीरीज है। तो जब भी कभी उलट पुलट सीरीज, क्योंकि उलट पुलट क्यों है, एकदम से सीरीज कम हुई, ठीक है, सीरीज क्या हुई, कम हुई, उसके बाद सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। कम हुई सीरीज, फिर बढ़ी, कम होने के बाद बढ़ रही है, कम होने के बाद बढ़ रही है, मतलब इंक्रीजिंग भी दिखा, डिक्रीजिंग भी दिखा, ठीक है। तो उलट पुलट हो रहा है। तो जब भी कभी उलट पुलट हो तो पक्की बात है लॉजिक क्या रहेगा आप लोग का, मल्टीप्लिकेशन का। हमेशा बात ध्यान रखना, अगर उलट पुलट हो तो लॉजिक क्या रहेगा आप लोग का, मल्टीप्लिकेशन का रहेगा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यार, ठीक है, समझ में आ गया। करना क्या है, बस बात को ध्यान रखना आप लोग को कि जब भी कभी उलट पुलट सीरीज हो, ठीक है, मतलब छोटी बड़ी सीरीज हो, तो पक्की बात है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगना है, लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक। तो देखते हैं यहां पे क्या बन रहा है। ये तो पक्की बात है 64, मतलब ये कितना हो रहा है आप लोग का, 0.5 हो रहा है, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहां पे तो ये कितना हो रहा है आप लोग का, 2 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 64 होगा। फिर यहां पे क्या होगा आप लोग का 1.5 से मल्टीप्लाई करना है 64, और आधा कितना होगा 32, ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 96, जो कि हमें यहां पे मिल रहा है। इसका मतलब फॉलो हो रहा है, इसका मतलब इंटू 2 हुआ, और यहां पे करेंगे 2.5 तो आपको मिलेगा 480। इसका मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटू 1 पे क्या मिलेगा हमें 64, तो 64 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन। बना लेंगे, यस और नो, ठीक है, बना लेंगे। एक बार जरूर बताइए कि हाँ आप लोग बना लेंगे। हमें लगता है कहीं ना कहीं हमने आप लोग को इतनी प्रैक्टिस करा दी है, इतनी चीजें समझा दी हैं कि आप हर एक पर्टिकुलर सीरीज को बना लोगे। क्लियर है। तो अब अगर सीरीज दिखी उल्टी पुल्टी, ठीक है, अगर सीरीज दिखती है उल्टी पुल्टी तो मतलब पक्की बात है कि जो हमारा लॉजिक होना है वो किसका रहना है, मल्टीप्लिकेशन का रहना है, ठीक है। चलिए डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की। तो नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं 18, 10, 11, 17.5 और 36 एंड क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट से बना दीजिए, बस सीरीज को देखना है, एज्यूम करना है और समझना है, क्योंकि अगर आपने सीरीज को पकड़ लिया है, लॉजिक पहले मन में आपके आ चुका है, तो हमें लगता नहीं कि आप किसी भी सीरीज को सॉल्व करने में घबराओगे, ठीक है भाई। तो बना दीजिए फटाफट से 18, 10, 11, 17.5, 36 एंड क्वेश्चन मार्क।
चलिए 18, 10, 11, 17.5 एंड 36 एंड क्वेश्चन मार्क। सीरीज छोटी बड़ी, भाई देखो बताया हमने आप लोग को, उलट पुलट सीरीज हो, उलट पुलट सीरीज हो मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन बैठाते हैं। ये तो पता है कि 18 का कुछ आधा हुआ होगा +1, भाई 1 करेंगे तभी बात बनेगी, इंटू 1 + 1। अब 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन रहा होगा 0.5 से, तो यहां पे क्या होगा इंटू 0.5। तो जब इंटू 0.5 करेंगे तो 5.5 ऐड कर देंगे, मतलब 5.5 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16.5, प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा आप लोग का 17.5, मतलब इंटू 1.5 + 1 हुआ। अगला टर्म सिंपल सी बात है, इंटू 2 + 1, 35 + 1 कितना होगा 36। तो अगला टर्म हमारा क्या होगा, इंटू 2.5 + 1, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 72 हो गया, 36 का आधा कितना हो गया 18 हो गया, और एक ऐड करेंगे तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का 1 हो गया, कैरी गया 2, सॉरी कैरी कितना गया 1, 7, 8 और 1 9, तो मतलब 91 हो गया इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए, तो बस यहां पे आप लोग को मन में बैठाना है कि जब भी कभी भी सीरीज इस तरह की दिखे, उलट पुलट सीरीज दिखे, तो मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सीरीज। तो नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज ये भी है भैया, बना दो फटाफट से और देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। 25, 13, 14, 23, 50 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं इस बात को ध्यान रखो कि अगर सीरीज उलट पुलट है, मतलब एकदम से छोटी भी हुई है फिर बढ़ रही है, छोटी हो रही है बढ़ रही है, तो मतलब क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन है। बस बैठाना है कि किस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन बैठेगा। चलिए तो बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन कैसे बैठा लेंगे समझते हैं इसको। इंटू 0.5 12.5 प्लस 0.5 13, इंटू 1 + 1 बात बनी, इंटू 1.5 21 हो जाएगा। भाई 14 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। 21 में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तभी तो बनेगा 23। 21 में 2 ऐड करेंगे तभी बनेगा 23। तो यहां पे एक बात मन में मेरे आई, ये है 0.5, ये है 1, 0.5 1, मतलब 0.5 का डबल हो गया 1, 1 का डबल हो गया 2, इसका मतलब डबल पे चल रहा है। तो यहां पे क्या होगा इंटू 2 + 4, तो आप देख रहे हो 2 का डबल हो गया 4, इसका मतलब यहां पे रहेगा इंटू 2.5 + 8, तो 2.5 का मतलब क्या होगा आप लोग का 125 हो गया। 8 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आप लोग का 133 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज बताइएगा जरूर, एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये है ही आसान, मतलब हमने आप लोगों को जब बता दिया है लॉजिक पकड़ना, लॉजिक पकड़ना अगर आप लोग सीख गए, यही तो सबसे बड़े हथियार है। अगर लॉजिक पकड़ना आप लोग सीख गए तो हमें नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन को करने में हिचकिचाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को करने में आप लोग को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज। तो नेक्स्ट सीरीज भी काफी बेहतरीन सी है, इंपॉर्टेंट सी सीरीज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। तो चलिए बनाइए। क्वेश्चन मार्क 29, 169, 841, 3361 एंड 10081। तो यहां पे इसका लॉजिक क्या रहने वाला है, 5, 7, 9, 10 और 13 बस पकड़ना है, ध्यान रखना है। एकदम से ये सीरीज हाइक हो रही है, आप देखिए एकदम से सीरीज क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और जब भी कभी सीरीज ऊपर की तरफ जाएगी तो पक्की बात है वो डिफरेंस के लॉजिक पे ही काम करेगी, हमें सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक पे ही काम करेगी जब भी कभी सीरीज आप लोग की क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर है, चलिए तो आइए बनाते हैं इसको। कैसे करेंगे समझना है बात को। अगर हम देखें लास्ट टर्म पे, अगर हम थोड़ा फोकस करें लास्ट टर्म पे, तो यहां पे हमें एक बात देखने को मिल रही है दोस्तों, ये कि इंटू 3 तो हो रहा है, क्योंकि 3 गुना करेंगे तभी आपका आएगा इंटू 3, और लास्ट में चाहिए यहाँ पे 1, तो क्या करना पड़ेगा -2, क्योंकि 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का 3 आएगा, और 3 में से जब 2 हटाएंगे तभी 1 आएगा। देखो मल्टीप्लाई मत करना, आप लोग को जरूरत नहीं है कि आप लोग उसको मल्टीप्लाई करो, जनरली आप लोग को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग उसको मल्टीप्लाई करो। बस कोशिश करना है कि आप लोग को मल्टीप्लीकेशन को बैठालना है कि किस तरह से हमारा मल्टीप्लीकेशन बैठ जाए। ठीक है, बस कोशिश करना है कि किस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन बैठ जाए पर्टिकुलर सीरीज के लिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब अगर देखा इंटू 3, तो मतलब यहां पे तो बात पता चल रही है कि ये इंटू 4 होगा,
4 करेंगे तो मतलब यहां पे क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तभी लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या रहेगा, इंटू 5 होगा, -4 करेंगे तभी लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 5 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तभी 1 बचेगा। तो आप देख रहे हो इंटू 3 - 2 इंटू 4 - 3 इंटू 5 - 4, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, इंटू 6 - 5, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या रहेगा 54, 54 होने से 5 जाएगा तो लास्ट में 9 बचेगा, जो कि बच रहा है हमारा। इसका मतलब यहां पे होगा इंटू 7 - 6, यहां पे क्या रहेगा आप लोग का इंटू 7 - 6। तो यहां पे अगर कोई टर्म हमारा है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, -6 बराबर 29 मिल रहा है, तो x इंटू 7 होगा किसके बराबर, आप लोग के 35 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग की, 5 आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, चलो समझ में आ गया ना क्या अप्रोच रखनी है पर्टिकुलर सीरीज को सॉल्व करने के लिए, बस ध्यान देना है। तो आप लोगों को ये भी नहीं करना, जब भी कभी आप लोगों को स्टार्टिंग का टर्म निकालना हो तो जो माइनस करना है उसको प्लस कर दो, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, मतलब ठीक उल्टा, क्योंकि हमें रिवर्स करना है ना, हमें क्या करना है, हमें अपने स्टेप को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड करना है और जो माइनस हो रहा है वो क्या करना है, प्लस करना है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या किस तरह से हमें इस पर्टिकुलर सीरीज को सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए डन करते हैं, इसको डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है 5040, ठीक है, 720, 120, ठीक है, और 24 और 6। काफी सिंपल सा, ये तो हमको लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा सा अगर आपने फोकस कर रखा है, थोड़ी सी बात को अगर फोकस कर रखा है तो डेफिनेटली बात है कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बना दोगे, उड़ा दोगे। क्योंकि यहाँ पे इसकी बात करें तो केवल जो देख ले हैं, जिनको हमने बताया है कि इनको फैक्टोरियल अगर याद है, तो अगर आप लोगों को फैक्टोरियल याद है तो आप सीरीज को उड़ा दोगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। तो देखो समझना 5040 का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 7, 720 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 6, 120 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5, 24 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4, 6 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3, अगला क्या होगा, फैक्टोरियल 2, ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा बात करें, एक और लॉजिक लग सकता है, मतलब ये तो हमारा फैक्टोरियल 5 का लॉजिक लग गया। इसके अपार्ट अगर हम बात करें तो यहां पे एक लॉजिक लगा सकते हैं। आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है, डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 3, तब भी क्या आना है, 2 आना है। तो या तो डिवीजन का केस लगा लो या डायरेक्टली फैक्टोरियल लगा लो। तो एक सीरीज के 2 लॉजिक, तो हमेशा बात ध्यान रखना, सीरीज एक ही हो सकती है, उसके लॉजिक अनगिनत हो सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, एक सीरीज के बहुत से लॉजिक हो सकते हैं। क्लियर है, चलो डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सीरीज कौन सी है। बहुत ही प्यारी सीरीज है एंड आई होप सो कि आप लोग बना लोगे इसको। तो यहां पे क्या बोला गया, 122, 62, क्वेश्चन मार्क 17, 9.5 एंड 5.75। चलिए तो बनाइए फटाफट से। और दोस्तों भाई समझ लो, अगर इस बार अभी आपको एग्जाम तो क्रैक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हमारा एक्सपीरियंस मिल रहा है और आपकी मेहनत है, दोनों चीजें जब मिल चुकी हैं तो इस बार कहानी रचनी है। तो प्लीज कहानी को रचने के लिए कुछ भी जो आपको लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको स्किप करो, लाइफ से उसको निकाल दो, उसको इग्नोर कर दो। बस फोकस, जो कि इस बार आपको अपने करियर पे फोकस करना है कि इस बार हर जगह मन में क्या होना चाहिए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, मतलब आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे पीओ चाहे क्लर्क, दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों हमारे मन में होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि आपके मन में आईबीपीएस भी होना चाहिए, क्योंकि आरआरबी की अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आईबीपीएस भी कोई बड़ा खेल नहीं है, केवल इंग्लिश का है खेल उसमें, और आप लोग इंग्लिश बना लोगे। ठीक है भाई, चलो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बिल्कुल फोकस, जो कि अच्छा पढ़ाई करनी है, बिल्कुल तन मन धन से, जहां पे आप लोग को, जहां पे भी आप लोग को लगता है कि आप लोग का वीक जोन है, वहीं पे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, वही आप लोग को उठाना है इसको। चलो डन करते हैं और बात करते हैं यहां पे सीरीज की। तो 122, 62, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 17, 9.5 एंड 5.75। तो चलिए यहां पे देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो 122 है, तो सिंपल सी बात है, उलट फुलट सीरीज है और आपने देखा यहां पे पॉइंट भी आया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सीरीज रहने वाली है वो किस पे रहने वाली है, मल्टीप्लीकेशन पे रहने वाली है। ठीक है, चलो तो यहां पे देखें, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 बाय 61 प्लस 1 62। अगेन यहां पे देखें, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 32 हो जाएगा। फिर यहां पे क्या होगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 16 प्लस 1 कितना 17। यहां पे डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो 17 को डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो क्या होगा आप लोग का 8.5,
8.5 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा आप लोग का 9.5, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 9.5 को डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो 4.75, और 4.75 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 5.75। एंड आई होप सो कि आप लोग को बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया है कि क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो भाविका सिंह आप नए हैं, ठीक है। तो आप लोग नए हैं तो सबसे पहले आप लोग लाइब्रेरी में जाके सारे के सारे जो वीडियोस हैं जो मिस हो गए हैं वो आप लोग को सारे देखने हैं, ठीक है। हर एक चीज कवर हो जाएगी। बस जितने भी लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनका काम यह है कि जो भी उनके लाइब्रेरी है, क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, तो जो क्लास आपकी मिस हो गई है आप उसको लाइब्रेरी में देख सकते हो। नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, आप हमको बता दीजिए, तो हम आपको पर्सनली फिर से या फोन पे या व्हाट्सएप पे आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहने वाला है 32, जैसे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस वीडियोस देख लो एंड आई होप सो कि आप लोग हर एक चीज को समझोगे कि क्या है इंपॉर्टेंट। तो बस जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप प्लीज उस पर ही फोकस रखो, अपना अलग चीजों पे फोकस हटा दो, क्योंकि इस बार आरआरबी को क्रैक करना है, मतलब करना है, ठीक है। कोई भी चीज नहीं लानी है अपने मन में, ठीक है। कोई भी चीज नहीं लानी है अपने मन में, कोई भी नेगेटिव थिंक नहीं लानी है, पॉजिटिव रहो, ठीक है। योगा डे है आज तो योगा करो, शाम को करो, सुबह करो, 2 टाइम योगा करो, 15 मिनट का करो, ठीक है। वॉक पे चले जाओ, पर हाँ जरूरी है क्योंकि आप लोग को अपने माइंड को, अपने इंजन को फिट रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेन लंबी चले। एक सिंपल सी बात है, राजधानी का इंजन देखो, ट्रेन तो डिब्बे अच्छे सारे, बट अगर इंजन ही खराब हो जाएगा तो क्या राजधानी ट्रेन का कोई फायदा होगा। अब एक सिंपल सी बात है, राजधानी ट्रेन के कंपार्टमेंट हैं, उसमें हम लोग क्या करें, पैसेंजर ट्रेन का इंजन को लगा दें, तो क्या वो बात आएगी? नहीं। आपका जो इंजन है, आपका जो माइंड है, आपको यहां पे अपने आप को बिल्कुल फुल फुर्ती रखनी पड़ेगी। आपको यहां पे आप लोगों को मोटिवेट रखना, मोटिवेशन, फुल ऑफ मोटिवेशन रखना पड़ेगा। यहां पे इसको आप लोगों को फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो राजधानी ट्रेन खराब हो जाएगी। देखो, मेंस के लिए हम प्रेफर करेंगे कि हिंदी करो, मेंस के लिए हम प्रेफर करेंगे कि हिंदी करो, क्योंकि हिंदी में आप इसको ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो प्लीज अपनी राजधानी ट्रेन का इंजन को खराब मत करो, क्योंकि अगर आप लोग यहां से फिट होगे तभी आप लोग यहां से फिट होगे, ठीक है। बस इतना कहना चाहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाकी हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल हैं, जब भी आप लोगों को दिक्कत हो अब हमें कॉल करो। बट हाँ, कंडीशन दोस्तों ये है कि हम अवेलेबल हो, ठीक है। बस हम अवेलेबल हो, अगर हम ऑफिस में होंगे हम तुरंत आपसे बात करेंगे, अगर इनकेस हम अवेलेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट डे आपसे बात करेंगे, ये आपसे मेरा वादा है। ओके, सो दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही हम खत्म करेंगे सारा वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम आप लोगों को बता दें, दोस्तों कि हर एक सेशन के बाद, ठीक है, हर एक सेशन के बाद अंतिम पांच क्वेश्चन देंगे जो आप लोग के सीरीज के हो, जो आप लोग के सिंप्लीफिकेशन के हो, जो आप लोग के अप्रोक्सीमेशन के हो, जो आप लोग के इनइक्वालिटी को। मतलब दोस्तों क्या है कि टाइम मतलब क्या है यहाँ पे कि आप लोग की जो ये पार्ट है ना, ये रिवीजन होता रहेगा। मतलब आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये स्ट्रांग है, हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ें, गलती करते हैं। आपको करना क्या है, आपको दोस्तों ये चीजें छोड़नी नहीं, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, अगर आप एक चीज को स्किप कर दोगे तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग टाइम टू टाइम वो भूल जाओगे। तो हम एक काम करेंगे, तो इसको ब्रशअप करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको सेशंस के एंड में कुछ होमवर्क के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दें, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो और कहीं जाने की जरूरत ना हो। ओके, सो इतना रखेंगे दोस्तों आज की क्लास में। कल की क्लास की बात करें तो कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग साथ रॉन्ग नंबर सीरीज, जो आप लोगों को परेशान करता है काफी। तो बिल्कुल बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो डाउट है प्लीज हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, या आप हमसे तुरंत क्लास के बाद कॉल कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम थी, आप बता दीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को सेशन आज का अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप करना कि हाँ सर मजा आया, ठीक है। तो बिल्कुल हम आपको रिक्वेस्ट देंगे, हाँ कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। यहाँ पे योगेश कुमार ने बिल्कुल सही कहा है, इंग्लिश हाई लेवल की आती है, कट ऑफ 5 to 7% जाती है, बट हिंदी ईजी आती है, इसलिए उसकी कट ऑफ 20 to 25 जाती है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हिंदी में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आप इतना कॉन्फिडेंटली स्कोर नहीं कर सकते, बट हाँ इंग्लिश में हिंदी में आप लोग पढ़ लेते हो, और इतना पढ़ते आ रहे हैं हम लोग की ये मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं हिंदी में हम स्कोर कर सकते हैं। तो हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे आप लोग को, अगर आप लोग क्या कहते हैं, हिंदी आप लोग की स्ट्रांग है, अगर इंग्लिश आप लोग की वीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इंग्लिश प्रेफर करो और हिंदी प्रेफर करो, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं आप लोग को ज्यादा मार्क्स दिलाएगी और ये हेल्प करेगी आप लोग की मेंस की कट ऑफ को बढ़ाने में, ठीक है भाई। मैथ्स में स्कोर कर लोगे, क्योंकि हिंदी अगर इंग्लिश चूज करोगे तो उसमें कम स्कोर करोगे तो ओवरऑल कट ऑफ में प्रॉब्लम हो सकती है ना। बट अगर हिंदी चूज करोगे तो हमें नहीं लगता कि ओवरऑल
क्या कहते हैं ओवर और आपके कट ऑफ में प्रॉब्लम होगी, अच्छा मार्क्स आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ध्यान रखना व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आपको कोई भी क्वेरी आती है आप तुरंत हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।